क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 ही बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में cos 2x, अच्छा इसमें फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हैं। फॉर्मूले के अलावा हम लोगों के पास cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर है 13, cos 2x लिखा हुआ है, cos 2 अल्फा लिखा हुआ है, बटे में cos x लिखा हुआ है, cos अल्फा लिखा हुआ है ना। इसको इंटीग्रेट करना है तो उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और माइनस का मार्क ये वाला। फिर cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बटे में लिखा हुआ है cos x माइनस cos अल्फा। फिर देखेंगे तो ये 1 और ये नेगेटिव के साथ ये 1, ये 1 पॉजिटिव आएगा, ये 1 नेगेटिव है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस ऑफ cos अल्फा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और बटे में क्या बचेगा cos x माइनस cos अल्फा। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। समझ गया ना, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया मैंने, और इससे ये वाले से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 आगे रहेगा। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ, इंटीग्रेशन करना है किसका, cos x प्लस cos अल्फा। तो इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है, माइनस का नहीं होता है, प्लस का होता है। और cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना। 2 cos अल्फा एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष हो रहा है, तो सिर्फ ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो सिर्फ 1 का होगा। तो इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, 2 sin x प्लस 2 उसके साथ x इंटू कॉस अल्फा प्लस के साथ क्या c। ठीक, अभी देखो इसमें कहीं पे नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें इंटीग्रेट करना है हम लोगों को 10 का क्यूब 2x इंटू सेक के साथ 2x और इसका dx। तो हम लोगों को यहाँ पे 10 को तोड़ना पड़ेगा। एक बार हम लोग 10 स्क्वायर में तोड़ रहे हैं और एक बार हम लोग 10 को सिंपल तोड़ रहे हैं, और उसके साथ सेक के साथ क्या आ जाएगा 2x। फिर 10 स्क्वायर को हम लोगों को पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x। तो अगर यहाँ से स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस, अगर यहाँ 2 होगा तो 2 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेक को हम लोग t मान सकते हैं, है ना। सेक को हम लोग क्या मान सकते हैं, t। तो सेक 2x को हमने मान लिया t। अब जिसको t माना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d अपॉन dx हमें करना पड़ेगा किसका, सेक 2x का।
जो कि होगा यहाँ पे dt अपॉन dx। sec 2x का sec का डिफरेंशिएशन पता है तुम लोगों को, d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो इस जगह पे हम लोग जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 2x एक्स्ट्रा में है। डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू एक्स्ट्रा में होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, और इंटीग्रेशन में जो वैल्यू एक्स्ट्रा में होती है वो डिवाइड में आती है। अभी जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे sec 2x मिलेगा, उसके साथ tan 2x मिलेगा, और उनके मल्टीप्लाई में 2 मिलेगा, जो कि बराबर होगा dt अपॉन dx के। ठीक, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आएगी। dx को यहाँ ले आओ तो sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन 2। तो फिलहाल sec 2x और tan 2x इंटू dx इस पूरे की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं dt अपॉन 2, और इस वाले में 1 माइनस sec स्क्वायर 2x की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, और उसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे तो अभी इन दोनों की जगह पे मैं dt अपॉन 2 लिख सकता हूँ, है ना, और इसकी जगह पे मैं 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसकी जगह पे लिख दिया dt अपॉन, ये इंटीग्रेशन के इक्वल। अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन 2 का पहले dt करना है, फिर माइनस का 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर का dt करना है। तो देखो इस एक का t आएगा तो यहाँ से t अपॉन 2 निकल के आएगा, यहाँ से t की घात 3 बटा 3 गुणा 2, और प्लस का क्या, t किसको माना है, sec 2x को, और sec 2x की पावर कितना 3 बटे कितना 6, प्लस क्या c। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 15 नंबर। ये हो गया ना। 10 की पावर अगर 4 लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है तो हम लोगों को 10 की पावर 4 का भी नहीं पता और 10 स्क्वायर का भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर स्क्वायर आता है तो हम उसको सेक में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, देन टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16। और इन केस अगर सेक की पावर, क्योंकि 4 तो बनेगा ही बनेगा, है ना, इस टेन स्क्वायर में और टेन स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस सेक स्क्वायर। हाँ, एक 10 और एक 10 की पावर 3। चलो, तो अभी फिलहाल हम लोग इस 10 स्क्वायर को लिख रहे हैं, इस 10 स्क्वायर को 10 की पावर 4 को लिख रहे हैं 10 स्क्वायर एक्स और उसका भी होल स्क्वायर। स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और उसका भी क्या, होल स्क्वायर। फिर हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, तो सेक की पावर 4x माइनस का प्लस का 1 माइनस का 2 सेक स्क्वायर एक्स और पूरे का क्या dx। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 4 का dx करना है, फिर प्लस हमारे पास 1 रहेगा, 1 का हमें dx करना है, और फिर माइनस का 2 बाहर सेक स्क्वायर एक्स का dx करना है। सेक की पावर 4 पे अटकेंगे, सेक की पावर 4 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस की पावर 4 होता है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा सेक की पावर 4 का। चलो अभी इसका देखो, 1 का आ जाएगा अपने पास x
इसका आ जाएगा अपने पास 2 tan x, ठीक है। और इस वाले का एक बार आंसर शीट में आंसर चेक कर लो तो उसमें समझ आएगा इसका क्या हो रहा है। सेक स्क्वायर 7.3 ना, क्वेश्चन नंबर 16। 1/3 tan का क्यूब x माइनस के साथ tan x और प्लस के साथ x। यहाँ पे 2 कहाँ जा रहा है इसका? 1/3 tan का क्यूब, फिर चलते हैं उस पर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर वाले को, ये लिखा है क्या तुम लोगों ने? नहीं लिखा ना, हाँ ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ना करके हम इसमें 2 बार ब्रेक कर लेते हैं इसको। इस 4 की घात को ऐसे लिख लेते हैं tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x और इनटू में क्या dx, ठीक। और उसके बाद हम लोग tan स्क्वायर x की जगह पे लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और उसके बाद tan स्क्वायर x और उसका dx। tan स्क्वायर का अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा sec स्क्वायर x के साथ tan स्क्वायर x और माइनस के चिन्ह के साथ tan स्क्वायर x और उसका क्या dx, ठीक। यहाँ तक फिर इंटीग्रेट करना है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे हम लोग tan x को मान लेते हैं t, tan x को t माना तो इसका d/dx करेंगे तो वो क्या आएगा sec स्क्वायर x, उसके साथ dx पूरे में आ जाएगा और बराबर आ जाएगा किसके dt के। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है, इसमें हम लोगों ने sec स्क्वायर x के साथ जो dx होगा उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं और tan को हमने t माना है तो वो t स्क्वायर हो गया और ये dt हो गया। और tan स्क्वायर का हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं और उसका dx करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 आएगा बटे में 3 आएगा माइनस sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x और माइनस माइनस प्लस 1 का क्या हो जाएगा और प्लस का क्या tan का यहाँ वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3 tan की पावर 3x माइनस tan x प्लस x प्लस पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर सकते हैं, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x और बटे में लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, ऐसे ही है ना क्वेश्चन। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, cos 2x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक। और उसके बाद अपॉन वाला cos स्क्वायर x ऐसा का ऐसा इंटीग्रेट करेंगे, 2 cos स्क्वायर x यहाँ से भी आएगा और माइनस का 2 cos स्क्वायर x यहाँ से भी आएगा, है ना। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x और बटे में क्या cos स्क्वायर x का डी। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस 1 और प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का क्या होता है, ठीक। तो आंसर ये आ जाएगा इसका, करो जल्दी से। फिर से कॉल आ रहा है।